हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ईथर का जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्कोक्सी एल्केन। इस फॉर्मेट में हमेशा हमें नाम को लिखना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? CH3OCH3। हमेशा ईथर में क्या होगा? बीच में ऑक्सीजन होता है। अब बारी आती है कि नाम हम कैसे लिखें। अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में लिखना होता है, बट यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। 1 है, यहाँ भी इस साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड भी 1 कार्बन एटम है। इट मीन्स ये कैसा आपका ईथर है? सिंपल ईथर है। इसके नाम को लिखने के लिए अब हम कैसे लिखेंगे? दोनों साइड में आपके एक एक कार्बन एटम ही है, तो किसी भी एक साइड को हम क्या बोल सकते हैं? मिथॉक्सी। 1 कार्बन के लिए क्या हुआ? वर्ड रूट आपका मेथ, और फॉर्मेट कौन सा यूज करना है? अल्कोक्सी अल्केन। तो 1 कार्बन एटम के लिए हमने लिखा मेथ, ठीक है, और क्या ऐड करना है? ऑक्सी। तो ऑक्सी लगाएंगे तो क्या बन गया? मिथॉक्सी। देन किस फॉर्मेट में लिखना है? अल्केन। तो 1 कार्बन एटम के लिए अब आपने वर्ड रूट यूज किया मेथ, और क्या लगाना है? सफिक्स एन, तो आपने लगाया एन, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर भी क्या है? C2H5O, यानी ये भी आपका सिंपल ईथर है। तो इस वाले को आपने क्या नाम दिया? 2 कार्बन एटम के लिए आपने लिखा एथ। अल्कोक्सी लिखना है तो क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। देन 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज किया हमने एथ, और अल्केन लिखना है तो लिखेंगे इथेन। तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ क्या दिया है? CH3CH2OCH3। अब यहाँ पर एक साइड में ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 1 कार्बन एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब आप कैसे नाम लिखेंगे। तो अल्कोक्सी कौन बनेगा और अल्केन कौन बनेगा? तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है वो बनता है आपका अल्कोक्सी, और जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं वो बन जाता है अल्केन। बस आपको अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी कि जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बनेगा हमारा अल्कोक्सी, और जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बन जाएगा आपका अल्केन। तो यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड में आपका 1 ही कार्बन एटम है, वहीं लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो इट मीन्स अल्कोक्सी कौन सा बनेगा? ये वाला। तो 1 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे इसको? मिथॉक्सी, और ये बन जाएगा आपका अल्केन, ठीक है। 2 कार्बन एटम है तो क्या बन जाएगा? 2 के लिए वर्ड रूट हुआ एथ, और लिखना क्या है आपको? अल्केन यानी इथेन। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड ऑक्सीजन के है CH3, इस साइड आपके देखिए कितने कार्बन एटम है मैक्सिमम? तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगी मेन चेन आपकी, मतलब अल्केन वाला फॉर्मेट अब आपका ये वाला हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे अगर आप तो 1 2 एंड 3। सेकेंड कार्बन पे ये CH2 नहीं है, ये नंबरिंग करी है मैंने, ठीक है, 2। तो ये सेकेंड कार्बन पे आपका क्या है? अब यहाँ पर OCH3, यानी कि यहाँ पर है अब आपका मिथॉक्सी। तो सेकेंड कार्बन पे है तो आप कैसे लिखेंगे? 2 पे है मिथॉक्सी। देन आपकी जो ये मेन चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया आपका? प्रोप। और किस फॉर्मेट में लिखना है? अल्केन, तो क्या हो गया ये? प्रोपेन, ठीक है। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 कार्बन एटम है, और राइट हैंड साइड में मैक्सिमम कितने कार्बन एटम मिल सकते हैं? देखिए 1, ठीक है, 1। अगर यहाँ से जाते हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, मैक्सिमम 3 कार्बन एटम्स ही आपको मिल सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। सेकेंड कार्बन पे क्या है? अब आपको मिथाइल भी दिया हुआ है और सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी भी है, ठीक है। सेकेंड पे ही मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, और सेकेंड पे मिथॉक्सी भी है। तो अब किसके नाम को पहले लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको? अल्फाबेटिकली कंपेयर करना होता है, ठीक है। मिथाइल एंड मिथॉक्सी, यहाँ पर तक METH, ये तो सेम है। यहाँ पे देखिए Y है, यहाँ पे O है, ठीक है। तो Y और O,
अल्फाबेट्स में कौन पहले आता है? ओ हमारा पहले आता है, वाई तो हमारा काफी लेट में आता है, ठीक है, ओ पहले आ जाता है। तो पहले मिथॉक्सी के नाम को लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पे है मिथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे? 2 पे है मिथॉक्सी, देन 2 पे ही आपका क्या है? मिथाइल भी है, तो लिखेंगे 2 पे है मिथाइल। 2 पे है मिथॉक्सी, 2 पे है मिथाइल। देन मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने हैं? टोटल 3 हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 के लिए वर्ड रूट प्रो, और लिखना किस फॉर्मेट में है? अल्केन, यानी हो जाएगा ये प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से आपको आईयूपीएसी नेम लिखना होता है ईथर का। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, मतलब मैक्सिमम आपको 3 कार्बन एटम्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करी जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मिल जाएंगे? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से समझिएगा, सेकेंड कार्बन पे हमारा अब कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कोक्सी। ईथर का जो हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बनता है अल्कोक्सी, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बनता है अल्केन। तो यहाँ पर आप देखिए इसके पास तो 3 ही कार्बन एटम्स हैं, जबकि इसके पास 4 कार्बन एटम है, तो ये बना आपका अल्कोक्सी। क्लियर है इतनी बात? और ये बना अल्केन। अब यहाँ पर जब आप नाम लिखेंगे तो सेकेंड कार्बन पे अल्कोक्सी है, बट यहाँ भी ध्यान से देखिए सेकेंड कार्बन पे जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अब इसके लिए भी हम नंबरिंग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 एंड 3। अब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल भी प्रेजेंट है। अब इसके नाम को आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सेकेंड पे पूरा अल्कोक्सी है, तो ऐसे लिखते हैं इसका नाम, 2 लिखेंगे डैश, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सेकेंड कार्बन पे ही आपका मिथाइल भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मिथाइल भी प्रेजेंट है, तो लिखेंगे 2 पे है मिथाइल। क्लियर है? सेकेंड पे अल्कोक्सी ग्रुप है तो लिखा सेकेंड, देन ब्रैकेट ओपन किया, फिर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो लिखा मिथाइल। अब यहाँ पर देखिए ये नाम अल्कोक्सी के फॉर्मेट में लिखना होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? टोटल 3 हैं, तो 3 के लिए वर्ड रूट हुआ प्रोप, और अल्कोक्सी लिखना है मतलब सफिक्स ऐड करना है ऑक्सी, तो यहाँ ऑक्सी लगाया तो ये बन गया प्रोपॉक्सी। ब्रैकेट हमने क्लोज करा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब ये जो आपकी मेन चेन थी जो अल्केन वाली, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं? 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और यहाँ पर देखिए सारे सिंगल बॉन्ड हैं, अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में नाम लिखना होता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन, तो इसका नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन एटम है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो जहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बन जाता है अल्केन, जहाँ मिनिमम होते हैं वो बनता है अल्कोक्सी। बट यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो ये वाली चेन अब हमारी बनेगी मेन चेन, मतलब ये बनेगा अल्केन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका अल्केन, और ये क्या बन जाएगा? अल्कोक्सी। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने कार्बन एटम हैं? 3 हैं अल्कोक्सी में, तो क्या लिखेंगे नाम? 3 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका प्रोप, तो प्रोप लिख दिया, ऑक्सी लगा दिया, बन गया प्रोपॉक्सी। अब देखिए यहाँ पे हमें नाम देना होता था अल्केन के फॉर्मेट में, कब देना होता था? जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता था, बट अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे एथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे? इन ऐड करेंगे, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपॉक्सी एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब प्रायोरिटी की बात करी जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा होती है, तो ये बनेगी अब हमारी मेन चेन, इट मीन्स ये बनेगा अल्केन और ये बनेगा अब अल्कोक्सी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन एटम है, तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम? एथ, तो सबसे पहले लिखा एथ।
अब यहाँ पर नाम हम लिखते थे अल्कोक्सी, ठीक है, तो एथ लिखा हमने, बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले तो आइन लगाएंगे, YN ई लगाते हैं, बट ई के बाद यहाँ पर ई नहीं लगा रहे क्योंकि ऑक्सी में का जो ओ है, ये आपका रूल होता है, एक मिनट इसको आप ध्यान से समझिए, AEIOUNY, इनमें से कोई सा भी दो लेटर अगर हमें कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर कैंसिल हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ नाम पे नाम लिख दूँ मैं इथाइन, ठीक है, ध्यान से समझिए, और फिर लगाऊं ऑक्सी, तो ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा ना, इसलिए ये वाला ई कैंसिल हो गया, इसका नाम इथाइन ऑक्सी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे लेकिन, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा इथाइन ऑक्सी। क्लियर है? तो ये हो गया इथाइन ऑक्सी। देन यहाँ पर भी दो कार्बन एटम है, तो क्या लिखेंगे, एथ, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड करेंगे इन, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइन ऑक्सी एथीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।